दुनिया के कई देशों में बैन, फिर भी मौत बांटने पहुंचा यूक्रेन। Cluster munitions are conventional weapons designed to disperse a number of smaller explosive devices over a wide area. They are used to attack large areas where troops may have concentrated, for example, in a defensive position or where tanks and other military vehicles are grouped. यूक्रेन का साथ दे रहा अमेरिका ऐसे ऐसे हथियार जंग के मैदान में उतार रहा है जो पुतिन की पलटन को पानी पिलाने का काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया को पता है कि आए दिन अमेरिकी हथियारों की नई खेप यूक्रेन पहुंच रही है, लेकिन इस बार मौत बांटने वाला ऐसा हथियार यूक्रेन पहुंचा है जिसका पूरी दुनिया विरोध कर रही है। इतना तक कि जेलेंस्की का साथ दे रहे देशों ने भी इसका विरोध किया। क्या है ये हथियार और क्यों हो रहा है इसका विरोध, आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बाइडेन ने जेलेंस्की को हथियारों की जो खेप भेजी है वो है क्लस्टर बम की, जो दुनिया के कई देशों में बैन है, लेकिन फिर भी अमेरिका इसे यूक्रेन को दे रहा है। इस खतरनाक क्लस्टर बम को यूक्रेन रूसी सेना के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, जिससे पुतिन गुस्से में है। जेलेंस्की समेत बाइडेन को अंजाम भुगत लेने की धमकी दे रहे हैं। पुतिन ने तो इतना तक कह दिया कि अमेरिका के सारे हथियार खत्म हो गए हैं, इसलिए वो अब यूक्रेन को प्रतिबंधित हथियार सप्लाई कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन जंग के बीच दुनिया में क्लस्टर बमों के इस्तेमाल में 8 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रूस, अमेरिका और यूक्रेन ने 2008 की क्लस्टर बमों के इस्तेमाल पर रोक लगाने वाली यूएन की संधि पर साइन नहीं किया है। यही वजह है कि दोनों देश इन बमों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लस्टर बम एक ऐसा हथियार है जिसे हवा में रिलीज करने पर कई छोटे छोटे बम निकलते हैं। ये छोटे बम साधारण बमों की तुलना में ज़्यादा इलाके को प्रभावित करते हैं। ये खतरनाक इसलिए माने जाते हैं क्योंकि मुख्य बम से निकलने वाले कई सारे छोटे विस्फोटक लक्ष्य के आसपास भी नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी चपेट में ज़्यादातर आम नागरिक भी आते हैं। बम के फटने के बाद आसपास गिरने वाले छोटे विस्फोटक लंबे समय तक पड़े रह सकते हैं। ऐसे में जंग खत्म होने के बाद भी इनकी चपेट में आने से जान जा सकती है। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक रूस और यूक्रेन दोनों ही जंग में क्लस्टर बमों का इस्तेमाल कर रहे हैं। साल 2022 में यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले इलाके में क्लस्टर बम दागे थे, जिसमें कई बेगुनाहों की मौत हो गई थी। ह्यूमन राइट्स वॉच की अधिकारी मैरी वेरहम के मुताबिक जंग में क्लस्टर बम के इस्तेमाल से लोगों की जान जा रही है और सालों तक जाती रहेगी। यूक्रेन में साल 2022 में क्लस्टर बम से किए गए हमलों में 300 से ज़्यादा लोग मारे गए, 600 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए थे। बीते एक दशक में एक विवादित हथियारों से किए गए हमलों में सबसे ज़्यादा जनहानि के मामले में सीरिया से आगे निकल गया है। 2022 वैश्विक स्तर पर इन हथियारों से जनहानि के मामले में अब तक का सबसे घातक साल रहा, लेकिन इस साल वो रिकॉर्ड भी टूट सकता है क्योंकि अमेरिका से क्लस्टर बमों की बड़ी खेप यूक्रेन पहुंच गई है। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया एयर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तत्काल सूचना के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। जंग खत्म होने के बाद भी इनकी चपेट में आने से जान जा सकती है। यूक्रेन को क्लस्टर बम देकर अमेरिका ने सही किया। क्या रूस यूक्रेन युद्ध और भयंकर होगा?